रामायण महाभारत में आपको ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? रामचरितमानस। हमारे अवध में लिखी गई। हाँ खैर आपसे कोई दूर हो भी थोड़ी सकता है। अवध वालों का प्यार ही इतना ऊंचा था कि भगवान जी। खैर लेकिन एक बात बोले भैया, बुरा ना मानना, आप तो जिस अवध से आते हैं ना, मजाक की बात है, बेचारे राम जी को छोड़ दिया था 14 साल में 12 साल हम ही लोग रखे हैं बुंदेलखंड में, चित्रकूट में। हम आपको इससे बढ़कर बताते हैं। हाँ जब हम टीवी पे एंकरिंग शुरू किए थे हाँ तो हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे खुशनसीब और बदनसीब राज्य है। कोई पूछा काहे, हम कहे हमारे यहाँ 3-4 भगवान पैदा हुए, सब चले गए छोड़ के। श्री कृष्ण जी पैदा हुए, चले गए। राम जी पैदा हुए, जो बदमाश चले गए। भोलेनाथ की नगरी काशी थी, जिनको कहा था पहला शहर था, वो भी वहाँ से कैलाश चले गए। एक और हमारे यहाँ स्वामीनारायण भगवान की पूजा होती है, वो भी गुजरात चले गए। तो हमने कहा पैदा सब हमारे यहाँ होते हैं, मुख्य हमारे यहाँ होता है, फिर यहाँ चले आते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि ये खुशनसीबी हमारी यूपी वालों की है, बदनसीबी। दोनों ही है। भूमि उर्वरा है पर आदमी टिकाऊ नहीं है। लेकिन अब चीजें रिस्टोर हो रही हैं। काशी कॉरिडोर बन गया, अयोध्या मंदिर बन गया, चित्रकूट भी बन रहा है, कामतनाथ, मथुरा पे लोग नजर। लेकिन हम बुंदेलखंड वाले हैं तो हम अपना ही बता रहे हैं कि आपने 14 साल के लिए राम जी को कहा था कि जाओ यहाँ से, 12 साल अपने ही यहाँ रहे राम जी। तभी 12 साल, तभी तो हमारा आपका रिश्ता हो गया जी। सच्चा सुख क्या है? हाँ सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख जिंदगी में अब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है सबके लिए। सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सुंदर था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस सीधा सा है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वही, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। बहुत सुंदर। सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर, तीनों जगहों पर बालाजी है। हाँ। समान है, अलग है, क्या क्या इनमें से सिमिलैरिटीज है? एक रूपता है, एक रूपता, यूं मान के चलिए एक की 3 फोटोकॉपी है एक ही। प्रेतराज सरकार यहाँ भी है, प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी में, नकारात्मक शक्तियों वाले वहाँ भी जाते हैं, शालासर बालाजी में भी जाते हैं, वहाँ भी एक समाधि वाले बाबा की महिमा है, यहाँ भी सन्यासी वाले बाबा की महिमा है, वहाँ भी हम अलग अलग से बताएं तो लोगों को समझ में आएगा। तीनों एक रूपता है। मेहंदीपुर बालाजी तो सालासर में भी बालाजी और बागेश्वर में भी बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में एक संत हैं समाधि वाले बाबा, तो सालासर में एक संत हुए मोहनदास बाबा, तो बागेश्वर में एक संत हुए सन्यासी बाबा। वहां भी प्रेतराज सरकार, यहां भी प्रेतराज सरकार, और वहां भी प्रेतराज सरकार। वहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, यहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, और वहां भी मेहंदीपुर में भी बालाजी का दिव्य रूप है। तो बागेश्वर, सालासर और मेहंदीपुर तीनों एक रूप है। और हमें लगता है कि ये कली काल के हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप में, बालाजी के रूप में जो स्थान कहे जाएंगे, ये तीनों की एक रूपता, भक्तों की जन कल्याण करने के लिए हनुमान जी इस रूप में प्रकट भये हैं। हवा तो सब जगह पर पंखे के नीचे ज्यादा लगती, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप से कृपा करते हैं। सहमत है। हमारे हनुमानगढ़ी में भी कहते हैं कि हनुमान जी ऊपर, टीले वाले हनुमान जी। जल पी सकते हैं। हाँ, हरे सब आप ही का शो है। आप ही के दर्शक है जो देखने वाले हैं, जो इतना देर देखेंगे वो आपको पीते, हंसते, बोलते सब सुनेंगे। कई आपके मित्र हैं जिनके बारे में चाहूंगा कि आप कुछ कुछ बताइए। पहला नाम इंद्रेश उपाध्याय जी। अच्छे हैं, सरल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे हमको असहजता महसूस नहीं होती है। मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और एक दूसरे को सीखने और सिखाने की जो उनके अंदर वो भाव है, महाराज जी आप ऐसा करो, महाराज जी आप इनको भी मिलो, महाराज जी आप इनको भी बात किया करो, महाराज जी आप ऐसे भी करिया करो। फिर हम, अच्छा महाराज जी आपने ये कहा था हम ये करें, अच्छा हमने अब ऐसा किया, अब हमने ठीक किया। ये सहज सरल व्यक्ति है। हाँ खैर, लेकिन हम ये बता दें वो सबके लिए ऐसे खैर देखने के बाद में कहीं हम लोगों में बुराई ना हो जाए। आपने तो उनको नीतीश कुमार बना दिया सब। ना ऐसा मत कहो। हमारे लिए वो खैर सबसे ज्यादा प्रिय, हमको भी प्रिय, यही तो बात आप कह रहे हो। ठीक है, अगला नाम पुंडरीक महाराज। बहुत अच्छे हैं, उनसे भी हमने बहुत सीखा जीवन में। परसों ही आए थे, और उनके युवा कथावाचकों में शब्दों का भंडार, किसी
किसी के पास है तो आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी के पास में। एक तो परंपरा से व्यास है, 35 दूसरा पीढ़ी ब्रजवा- उनकी। 35वीं पीढ़ी, और तीसरा दूसरा ब्रजवासी है, ठेठ ब्रजवासी, अल्लड़पन भी है, ये भी है। तो जो है ना वो बहुत अच्छा है। और जो शब्दों को बोलने, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वो तो हमने बहुत सीखा है और हमारी खूब बनती है। आप दोनों एक मिजाज के भी हो, दोनों नहीं, मुंह पे नहीं, बोल, नहीं, 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 दोनों वो बोल गंभीर देते है। हो। नहीं, 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 हम ज्यादा बोलते हैं। तो वो हो गंभीर हो सकता है आपसे दोस्ती कब हमसे ज्यादा होगी। ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, हमें भरोसा है अपने प्रेम पे। क्योंकि याद तुम किसी ना किसी से हमारी लड़ाई करवाने के मूड में आए हो भाई। नहीं 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 नहीं।